तो अब नेक्स्ट टॉपिक है द ऑनसेट विड्रॉल ऑफ मॉनसून। इस टॉपिक में हम मॉनसून के आने से लेकर वापस जाने तक की पूरी प्रोसेस को समझेंगे। तो मॉनसून इंडिया में अर्ली जून से स्टार्ट होकर सितंबर तक रहता है, यानी करीब 100 से 120 दिन तक रहता है। तो जब मानसून आ रहा होता है तब भारत में हल्की हल्की बारिश होती है, और जैसे ही मानसून इंडिया में एंट्री कर लेता है तो अचानक से तेज बारिश होने लगती है। और ये जो बारिश है ये कॉन्स्टेंटली होने लगती है छोटे छोटे ब्रेक्स में। इसे हम बर्स्ट ऑफ मॉनसून कहते हैं। तो यहाँ आप सबसे पहले ये देखते हैं कि मॉनसून इंडिया में आता कैसे है। तो यहाँ पर चलिए इस मैप को देखते हैं। तो होता क्या है कि ये जो मॉनसून विंड्स होती हैं, तो ये सबसे पहले इंडिया के पेनिनसुला सर्दर्न टिप पर हिट करती है और केरला वाले रीजन में बारिश करती है। और फिर ये जो विंड्स है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो फर्स्ट होती है अरेबियन सी ब्रांच और सेकंड होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो यहाँ पर ये जो अरेबियन सी ब्रांच होती है वो करीब 10 जून तक मुंबई पहुंच जाती है और फिर वहां पर बारिश करती है। और इसी के साथ जो दूसरी और बे ऑफ बंगाल होती है वो असम में जाती है। तो यहाँ पर आपको ये तो पता ही है कि इंडिया के इस वाले रीजन में माउंटेन्स हैं, इसलिए ये विंड्स आगे की तरफ नहीं जा पाती और यहीं से टर्न ले लेती है और पहुंच जाती है इंडिया के सेंट्रल पार्ट में। अब वही जो अरेबियन सी ब्रांच होती है वो सौराष्ट्र की ओर जाती है और फिर ये भी इंडिया के सेंट्रल पार्ट की तरफ मूव कर लेती है। फिर जून मिड तक ये दोनों ब्रांच आपस में मिल जाती है और जून एंड तक दिल्ली में बारिश करती है। और जैसे ही जुलाई का फर्स्ट वीक स्टार्ट होता है तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान तक मानसून पहुंच जाता है और फिर जुलाई मिड तक हिमालय प्रदेश और पूरे इंडिया में फैल जाता है। तो यहाँ अब इंडिया में मानसून आ तो गया, लेकिन अब जाएगा कैसे, इसके लिए भी पहले हम इस मैप को देखते हैं। तो सितंबर के स्टार्टिंग में मॉनसून इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से जाना शुरू करता है और फिर उसके बाद अक्टूबर के मिड तक मॉनसून पूरे नॉर्थ इंडिया से चला जाता है और फिर लास्ट दिसंबर तक मॉनसून पूरे इंडिया से गायब ही हो जाता है। अब बात करते हैं सीजन्स की। हमारे यहाँ 4 तरह के सीजन्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है कोल्ड वेदर सीजन यानी विंटर सीजन, सेकंड है हॉट वेदर सीजन यानी समर सीजन, थर्ड है एडवांसिंग मॉनसून एंड फोर्थ है रिट्रीटिंग मानसून। तो अब हम इन सीजन्स को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोल्ड वेदर से यानी विंटर सीजन से। तो यहाँ इंडिया में विंटर सीजन मिड ऑफ नवंबर से स्टार्ट होता है और फरवरी लास्ट तक रहता है। अगर देखा जाए तो जनरली इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्दी दिसंबर जनवरी में पड़ती है और शायद इसीलिए नॉर्थ इंडिया के दिसंबर जनवरी को कोल्डेस्ट मंथ्स माने जाते हैं। इंडिया के नॉर्थ पार्ट में हमें फ्रॉस्ट देखने को मिलती है यानी ओस देखने को मिलती है और वहीं हिमालय वाले रीजन में तो स्नोफॉल देखने को मिलती है। तो यहाँ पर दिसंबर जनवरी के महीने में भी बारिश देखने को मिलती है जिसे हम महावत कहते हैं। और ये जो बारिश होती है ये रबी की फसल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अब हम बात करेंगे हॉट वेदर की यानी समर सीजन की। तो इंडिया में समर सीजन मार्च टू मई रहता है और इसी सीजन में इंडिया के नॉर्थ पार्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। समर सीजन में इंडिया के नॉर्थ पार्ट में स्ट्रॉन्ग गैस्टी हॉट एंड ड्राई विंड्स फ्लो करती है जिसे हम लू कहते हैं और इसी के साथ साथ हमें डस्ट स्टॉर्म्स भी देखने को मिलती हैं। और कभी कभी तो जब समर एंडिंग आता है तो हमें आंधी, तूफान, मूसलाधार बारिश और ओले देखने को मिलते हैं। तो ये जो वेदर कंडीशन चेंज होती है कभी कभी, इसे वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी बोलते हैं क्योंकि ये जो बारिश होती है ये फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। अब यहाँ पर एक और तरह की बारिश होती है जिसे प्री मानसून शावर बोलते हैं। मतलब मानसून आने से पहले जो हल्की हल्की बारिश होती है जिसे हम नॉर्मली बूंदाबांदी बोलते हैं उसे प्री मानसून शावर बोलते हैं। और ये आम की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है, इसीलिए हम इसे मैंगो शावर भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांसिंग मानसून की यानी रेनी सीजन की। तो रेनी सीजन अर्ली जून से स्टार्ट होता है और पूरे इंडिया में बारिश होती है। तो ये जो बारिश है ये स्मॉल ब्रेक्स में होती है। मतलब ये कि ऐसा नहीं होता कि बारिश एक बार स्टार्ट हो गई तो अब कंटिन्यूसली 2-3 महीने तक होती रहेगी।
बारिश होती है लेकिन ब्रेक्स में होती है। अब ये जो मॉनसून है ये भले ही पूरे इंडिया में आता हो, बट पूरे इंडिया में एक जैसी बारिश नहीं होती। जैसे कहीं कहीं पर बहुत अच्छी बारिश होती है तो कहीं कहीं पर बारिश देखने को ही नहीं मिलती, जैसे राजस्थान में। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है, और कहीं कहीं तो बारिश होती ही नहीं है कि सूखा पड़ जाता है। अब फोर्थ सीजन है रिट्रीटिंग मॉनसून। तो यहाँ पर आपको मैं ये तो बता चुकी हूँ कि सितंबर के स्टार्टिंग से मॉनसून रिट्रीटिंग स्टार्ट कर देता है और अक्टूबर के स्टार्टिंग तक मॉनसून नॉर्थ पार्ट से चला जाता है। बट यहाँ पर इसके अलावा हमें एक और फिनोमिनन पढ़ना है और वो है अक्टूबर हीट। तो क्या होती है अक्टूबर हीट? तो देखो होता क्या है कि जब मॉनसून इंडिया से चला जाता है तब हमें स्काई एकदम क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि हमें पता होता है कि अभी अभी इंडिया से मॉनसून गया है। इसलिए जो लैंड रहती है उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर बाकी रह जाता है। तो यहाँ जब सन की हीट लैंड पर पड़ती है तो जो लैंड का मॉइस्चर होता है वो भी राइज होना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से क्या होता है ह्यूमिडिटी बढ़ने लगती है और हाई टेम्परेचर की वजह से गर्मी पड़ने लगती है, और इसे ही हम अक्टूबर हीट कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। तो ये जो मॉनसून है ये इंडिया को एकजुट करता है, क्योंकि क्या होता है कि मॉनसून के आने के और जाने की वजह से ही सीजन में चेंजेस होते हैं। लैंडस्केप्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स ये सभी मॉनसून के अराउंडिंग रिवॉल्व करते हैं। लोगों का एग्रीकल्चर भी मॉनसून पर ही डिपेंड करता है, यहाँ तक कि उनकी लिविंग्स, उनके फेस्टिवल्स भी मॉनसून के अकॉर्डिंग ही होते हैं। और यही वजह है कि इंडिया के सारे लोग मॉनसून का बेसब्री से इंतजार करते हैं।